देखिए, इसके जो पहले वाला वीडियो था वो था लाइट ईयर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में था, जिसको बोलते हैं लाइट ईयर प्रकाश वर्ष और खगोलीय मात्रक के बीच का जो होता है वो बोलते हैं ना, परिभाषा और उसका मान है वो बता चुके थे। अब हम पार्सेक की बात करते हैं। पार्सेक तो बनाए थे वीडियो, लेकिन थोड़ा सा कट हो गया, लेकिन उसका वीडियो फिर से बना रहे हैं उसका पार्सेक का। ठीक है, तो सबसे लिखिए पार्सेक। पार्सेक पार्सेक होता है क्या, पहले इसके बारे में जाने। पार्सेक होता है क्या, तो इसके बारे में जाने कि बिंदु का वह दूरी, मतलब एक डिस्टेंस एक बिंदु होगा। अब कहाँ से दूरी है ये हमको पता नहीं है, देखिए बात बोल रहे हैं। तो एक बिंदु का वह दूरी जहाँ उसी बिंदु की हम बात कर रहे हैं। मान लो कि एक बिंदु है, क्या है, मान लो एक बिंदु है, क्या है, मान लो यह बिंदु है, ये हमको पता नहीं है कहाँ से दूरी है। तो हमने बात करी कि एक सेकेंड का मतलब क्या हुआ कि एक सेकेंड में इस बिंदु पर जो ये बनता है कौन, एक सेकेंड का, कहाँ, इसी बिंदु पर, उसी को बोलते हैं पार्सेक। किसके द्वारा बनता है, तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक खगोलीय मात्रक के द्वारा, उसी को कहते हैं। देखिए समझिएगा यहाँ, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसे कहते हैं, तो एवरेज डिस्टेंस ऑफ ए अर्थ एंड सन इज कॉल्ड, उसी को बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसको खगोलीय मात्रक बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे सूर्य और पृथ्वी का औसत दूरी को कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ सन लिख दिए, क्या है यह, सन, ये क्या है, अर्थ। तो इसके जो बीच की जो दूरी होगी, औसत दूरी को, उसी को कहते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU से डिनोट करते हैं। ये आपको ये पीछे से रिलेटेड है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, आप पीछे वाला वीडियो को देख लीजिएगा। तो तो बिंदु का वह दूरी जो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के द्वारा इस बिंदु पर, इसके द्वारा एक बिंदु पर जो एक सेकेंड का कोण बनता हो, उसी को कहेंगे। कैसे, हम बात करते हैं यहाँ कि इस बिंदु को मिला है अर्थ, तो अब इसको, तो यहाँ 1 डिग्री का कोण बनेगा, क्यों, जिसमें से 2 को टर्मिनल चाहिए, 2 को साइड चाहिए। तो एक अर्थ से मिला दिए और एक सन से मिला दीजिए, सन से मिला दी। तो इस पॉइंट अगर इस दोनों का, तो दोनों तक एक दूसरे पर कहीं ना कहीं मिलेगा। मान लीजिए यहीं पर कटा, कहीं यहीं पर कटा, कहीं यहीं पर कटा, कहीं तो वहाँ इस बिंदु पर अगर 1 सेकेंड का कोण बनता है, तो उसमें उस बिंदु से और अर्थ के जो बीच की दूरी होगी वही पार्सेक होता है। क्या होता है, वही पार्सेक होता है। तो 1 सेकेंड बराबर ठीक है, यही हो गया पार्सेक, यही हो गया आपका पार्सेक। बिंदु को डिनोट कर देते हैं O से, और अर्थ के बीच की दूरी को हो गया। ठीक है, लिखिएगा, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ ए POINT, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट एट विच, जिस पर, जिस पर an angle at angle of 1 सेकेंड, 1 सेकेंड या 1 सेकेंड ऐसे भी बोलते हैं। सेकेंड को डबल अगर कॉमा से अगर उसको इन्वर्टेड जो बोलते हैं दे देंगे, तो वो भी सेकेंड का मतलब डिनोट करता है, प्रतीक है। 1 सेकेंड इज फॉर by 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यही होता है। उसके बाद लिख सकते हैं विच इज कॉल्ड, उसी को बोलेंगे पार्सेक। लिखिएगा बिंदु का वह दूरी जिस पर एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मतलब खगोलीय मात्रा के द्वारा, जिस बिंदु पर, मैंने बिंदु का वो दूरी जिस पर, मतलब कि उसी बिंदु पर एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के द्वारा, एक एस्ट्रोनॉमिकल द्वारा 1 सेकेंड का कोण बनता है, विच इज फॉर 1 सेकेंड का कोण बनता है। ठीक है,
लिखिएगा 1 पारसेक पीए बराबर, पारसेक जो होगा वो बराबर होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, या इसी को लिख सकते हैं या 3.26 लाइट ईयर, या 3.26 लाइट ईयर। अब हम बात करते हैं यहाँ, लिख लीजिएगा यहाँ कि ये मीटर है तो ये भी एक डिस्टेंस का मात्रक होगा। वीवीआई क्वेश्चन है, ये वीवीआई है, डायरेक्ट मान पूछे जाते हैं। लिखिएगा पारसेक, पारसेक इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। पारसेक क्या है? पारसेक दूरी का मात्रक है, मात्रक है। स्टार देकर लिख लीजिएगा, टॉपिक है बहुत बढ़िया। ये वैल्यू पूछे जाते हैं एग्जाम में, डायरेक्ट मान होते हैं। अगर लाइट ईयर के 3 × 10⁸ भले लाइट ईयर जो होता है 1 प्रकाश वर्ष होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर, उससे अगर गुना कीजिएगा इतना तो इतना मान आ जाएगा आपका, उसी को 1 पारसेक बोलेंगे। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि सन और अर्थ के बीच की दूरी की तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसके द्वारा एक बिंदु पर जो 1 सेकेंड का कोण बनता है उसी को पारसेक कहते हैं। तो 1 सेकेंड का कोण बन गया तो इस बिंदु और अर्थ के बीच की दूरी को ये पारसेक कहते हैं, यही है। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप इससे समझ गए होंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं कि सम प्रैक्टिकल यूनिट है इन एसआई में। सम प्रैक्टिकल की आप व्यवहार में, प्रयोगशाला में जो यूनिट का अधिकांश आजकल यूज होता है फिजिक्स में, उसकी हम बात कर रहे हैं। जो होता है कुछ है, उसके मैंने कुछ यूनिट है जो प्रायोगिक और व्यवहार में भी आजकल यूज होता है। उसका मतलब बहुत नगण्य के बराबर, उसका मतलब यूज तो होता ही है लेकिन बहुत छोटा सा मान आता है, उसका बहुत छोटा मान होता है। कुछ कुछ का बहुत बड़ा होता है, जैसे कि दूरी वाला देखे हैं, लाइट ईयर का बहुत ज़्यादा होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का बहुत ज़्यादा होता है, और पारसेक का भी देख लिए बहुत सारे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो वही हम बात करने जा रहे हैं अभी। ठीक है, लिखिएगा अगला टॉपिक, सम प्रैक्टिकल इन एसआई में। लिखिएगा एसआई में हम बात कर रहे हैं, एसआई पद्धति जो है ना इंटरनेशनल सिस्टम, उसमें हम बात करने जा रहे हैं। कुछ प्रायोगिक मात्रक, ठीक है, उसकी हम बात करने जा रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि सम प्रैक्टिकल यूनिट में लिखिएगा 1 नंबर। क्या लिखिएगा? 1 नंबर। क्या लिखिएगा? 1 नंबर में मतलब कि कुछ होता है जैसे 6, 7, 8, 10 जो भी होगा, 9 को 15 को जो भी होगा मैंने लिखवाया है उतना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट इसे एग्जामिनेशन में वीवीआई भी लिख लीजिए, डायरेक्ट इसे एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तब हम बात करते हैं 1 नंबर में 1 फर्मी या फेम्टो, ये भी एक दूरी का मात्रक है ऐसा, जो होता है 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, दूसरा नंबर 1 पिको मीटर, 10⁻12 मीटर। 3 नंबर 1 पिकोमीटर हो गया 10⁻12 मीटर, और एक लिखिएगा नैनोमीटर, 10⁻⁹ मीटर। एक माइक्रोन या माइक्रोमीटर भी इसको बोलते हैं, 10⁻⁶ मीटर, जिसको 1
माइक्रोमीटर का ये सिंबल है, क्या है, ये सिंबल है, ठीक है। एक माइक्रोमीटर जो होता है, 4 नंबर हुआ। 5 नंबर माइक्रो हो गया, नैनो हो गया, पिको, फरमी, फेम्टो। अब हम बात करने जा रहे हैं 1 लाइट ईयर। तीन है 9.46 रटना होगा, ये 1 पॉइंट रटना नहीं होगा, आपको याद है तो 3 × 10⁻8 को 1 सेकेंड में इतना तय करता है, तो आप निकाल सकते हैं। 24 है तो 365 दिन होते हैं, 365 दिन को घंटा बदल दीजिए। 24 से 24 से 24 से एथी से बदल 365 दिन को घंटा में बदल दीजिए 24 से, और 24 को अब घंटा में बदल गया तो उसको मिनट में 60 से गुना कीजिए, फिर मिनट को सेकंड में बदलिए 60 से, तब उतना निकलिएगा तो इतना आ जाएगा 9.400 × 10⁻15 मीटर, 15 मीटर। 6 नंबर, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है 1.496, इसी में पलट लिए, याद है हमको 496 इसे याद रखिएगा, ठीक है, इंटू 10⁻16 मीटर, सॉरी 11 मीटर होता है, वो पार्सेक में होता है 16। 7 नंबर, एक पार्सेक जो होगा वह 3.08 × 10⁻16 मीटर या 3.26 लाइट ईयर, के बराबर होता है, ठीक है। 3.26 लाइट ईयर, एल है, 1 नहीं मानिएगा इसको, ठीक है, लाइट ईयर के बराबर होता है। 8 नंबर, फर्मी, पिको, नैनो, एंगस्ट्रम छूट गया यहाँ। 1 एंगस्ट्रम जिसको लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगस्ट्रम 10⁻−10 मीटर लिख सकते हैं। 9 लिख सकते हैं कि 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर होता है ना। तो अब बताओ, आप ही लोग बताइए कि जब 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होता है तो 1 फीट में कितना होता है? 1 फीट बराबर 12 इंच। 1 फीट बराबर 12 इंच होगा, 12 इंच, 1 फीट में 12 इंच होता है। तो 1 इंच में इतना सेंटीमीटर, तो 12 इंच में कितना होगा? तो 12 × 2.54 लिख सकते सेंटीमीटर। तो 12 चौको 48, 12 पचे 60, 4 64, अब पॉइंट 12 दूना 24 और 6 30.8 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही है आपका सम प्रैक्टिकल यूनिट इन सेकेंड में, ठीक है, सम प्रैक्टिकल यूनिट इन सेकेंड में इतना है, इतना आप लोग पढ़ें, ठीक है। हम बात करेंगे आज सिग्निफिकेंट फिगर, जिसको सार्थक अंक के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। उतार लीजिएगा अपना ये सब। सार्थक अंक, सार्थक अंक किसे कहते हैं? सार्थक अंक गणितीय मानों को अगर शुद्धता के रूप में लिखने के लिए जो होता है, उसी को के रूप में अच्छे ढंग से अगर उसको निर्धारित किया जाता है, जो गणितीय मानों को शुद्धता के रूप में को दर्शाने के लिए वही सार्थक अंक का उपयोग करते हैं, उसमें वही सार्थक अंक है या सार्थक अंक वही है, तो उसका उपयोग किया जाता है, सीधी सीधी बात है। तो उसका यूज कैसे करते हैं देखिएगा, हमने एक तरीका बता रहे हैं सिखाने का। हम जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एको एग्जाम्पल, सार्थक सिग्निफिकेंट फिगर होता है क्या, इसको सबसे पहले जाने हम लोग।
तो सिग्निफिकेंट होता है क्या, उसके बारे में जाने। सिग्निफिकेंट फिगर जो होता है गणितीय मानों को शुद्धता के रूप में अगर उसको लिखा जाए वही सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है, वही बात कर रहे हैं हम सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे बात कर रहे हैं हम सिग्निफिकेंट फिगर का। सिग्निफिकेंट फिगर जो होता है, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं 98.456 मैंने एक लिया। तो अगर सिग्निफिकेंट फिगर में हम लोग यूज कैसे करते हैं उसके हम बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो 98.456 है, तो अगर पहले बात सुनिएगा, एक नंबर में लिख लीजिएगा अपन, हम बोल रहे हैं एक नंबर पॉइंट में लिखते रहिएगा, अपन लिख लीजिएगा कि अगर दशमलव के पहले और बाद में अगर नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या हो, जैसे यहाँ पर प्राकृतिक संख्या यहाँ, तो अगर अंदर में जीरो हो तो उसका सार्थक अंक मतलब सिग्निफिकेंट फिगर उसको मतलब होता है कि उसको गिनती कर लेंगे हम, उसका गिनती कर लेंगे। जैसे यहाँ हम बात कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ 98.40056 लिख रहे हैं, तो यहाँ पर भी अगर अंतिम में अगर नेचुरल नंबर हो, भले अंतिम में नेचुरल नंबर हो और शुरू में भी नेचुरल नंबर हो, तो 6 क्या है नेचुरल नंबर है, 9 क्या है नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या। अगर इसमें कितनों भी जीरो होगा तो उसको सार्थक अंक में गिनती कर लेंगे, क्या है गिनती कर लेंगे, वही बात कर रहे हैं हम। तो सार्थक अंक कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, सार्थक अंक की संख्या कितना हो जाएगा, एक नंबर में सार्थक अंक की संख्या कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका, सॉरी अंक की संख्या 7 हो जाएगा, ठीक है। इसकी हम कैंडिडेट की हम बात कर रहे हैं। अगर इसमें जीरो न हो, मतलब नॉन जीरो नंबर साइन सिग्निफिकेंट फिगर होता है, मतलब कि जिसमें अगर जीरो नहीं हो तो पूरा का पूरा जो टर्म होगा तो प्राकृतिक संख्या होगी, क्या 9 प्राकृतिक संख्या है, 8 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, तो वो प्राकृतिक संख्या, लेकिन जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं बल्कि वो होल नंबर है, पूर्ण संख्या है। तो यहाँ हम बात करते हैं कि जिसका जीरो नहीं हो तो ऑटोमेटिक पूरा का पूरा सार्थक अंक होगा, पूरा का पूरा सार्थक अंक होगा, वो कन्फर्म है। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो सार्थक अंक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 हो गया। अच्छा, और हम बात करते हैं सार्थक अंक ई हो गया, ई भी हो गया। अगर कोई कह देगा कि 0.000987 तो हमने बात की है कि अगर ये जो है प्राकृतिक संख्या का अगर पहले और बाद जितने भी जीरो होंगे वो सार्थक अंक नहीं होता है, उसका कोई माने नहीं होता है, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, याद रखिएगा। अगर पॉइंट के पहले जितने भी जीरो डाल दे वह सार्थक अंक नहीं होता है, जीरो जैसे ए हो ए भी हो, दशमलव के इधर जितने भी जीरो वो सार्थक अंक नहीं मान होता है। और ये पॉइंट के अगर ये अंतिम लेटर जितना भी जीरो हो उसका नहीं होता है। नेचुरल नंबर के बाद अगर यहाँ 1 हो गया तो जीरो गिनती हो जाएगा, जीरो गिनती हो जाएगा। या सिखा रहे हैं, लिखना नहीं है, सिखा दे रहे हैं आपको, लिखने से कोई फायदा नहीं है, इसको समझ लीजिएगा तो याद रहेगा कंसेप्ट में। तो इसको याद नहीं रखना है, बोले ये 4 हो नहीं सकता है, ये भी 4 हो नहीं सकता है, तो मतलब कि ये इतना ही हो सकता है, मतलब क्या है इतना ही ना हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 सार्थक अंक बराबर 7, 7 गो है 7 गो हो जाएगा, 5 गो है तो 5 गो हो जाएगा। आपने समझ गए कि बीच में जीरो होगा तो गिनती कर लेंगे, दशमलव और या अंतिम लेटर के बीच भी जीरो होगा तो गिन लेंगे, और इसका नॉन जीरो नंबर तो ऑटोमेटिक होना है तो होना है, नेचुरल नंबर का खेल है। अगर बीच में होगा तो जीरो की गिनती कर लेंगे, अगर राइट और साइड में जो अगर नेचुरल नंबर के पहले नेचुरल नंबर के बाद, नेचुरल नंबर के अगर यहाँ से पहले और नेचुरल नंबर के बाद अगर यहाँ जीरो होगा तो उसका गिनती सार्थक अंक में नहीं करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो आज इतना ही पढ़ाने देते हैं, और कल लेकर आएंगे प्रेफिक्स। कल बता दे रहे हैं, कल जो होगा कल का जो वीडियो होगा प्रेफिक्सेज ऑफ पावर ऑफ 10, सॉरी प्रेफिक्सेज टू पावर ऑफ 10,
10 के घात के लिए जो उपसर्ग होता है वही बोलते हैं। जैसे कि आप पढ़े होइएगा, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ऑटो, ये सभी जितने होते हैं ये 10 के पावर -1, 10 के पावर -2, 10 के पावर -3, 10 के पावर -6, 10 के पावर -9, ऐसे होता है ना। उधर देखिए प्लस वाला में डी का हेक्टो, किलो, मेगा, जीगा, तेरा, पेटा, एक्सा, इसका भी लेकर आएंगे। उसके बाद उसका पूरा लिखेंगे, उसको समझाएंगे, इसका यूज कैसे बदलते हैं कि 1 किलोमीटर को नैनोमीटर में बदलो, 1 पिकोमीटर को ए में बदलो, उसका एक लेक्चर पूरा लेंगे। वो कम से कम आधा घंटा का लेक्चर होगा, 30 मिनट का लेक्चर होगा, वो उसका कम से कम 30 मिनट का लेक्चर होगा। तो उसको अगला लेक्चर में लेकर आएंगे सेपरेट। इसका एक वो मतलब कि बहुत VVI रहेगा, ये टॉपिक बहुत VVI रहेगा। ये प्रेफिक्सेस ऑफ पावर ऑफ 10, तो ये बहुत VVI, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपने एग्जाम सेंटर में जाइएगा, देखिएगा क्वेश्चन का, देखिएगा उसको बोलते हैं ना क्वेश्चन बैंक, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या नहीं भी पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। लेकिन ऐसा जो है मतलब कि याद रखिएगा कंसेप्ट कि उसका यूज कैसे करते हैं, तो तरीका क्या क्या बदलते, कैसे बदलते हैं, उसको क्यों बनाया गया, कैसे मैंने करना होगा, कैसे प्रायोगिक में यूज होता है, उसको हम बताएंगे इसका अगला लेक्चर में। केवल इसी का बताएंगे। उसके बाद अगला जो उसके बाद हम उसके बाद भी ये फार्मूला का बहुत सारे एसआई यूनिट और डायमेंशन लेकर आएंगे। तो हम जब इसको बताएंगे तो वहाँ बताएंगे कि अगला लेक्चर क्या लेकर आएंगे, ठीक है। मुश्किल से 2-3 और क्लास लगेगा और यूनिट डायमेंशन आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। ओके, हमको उम्मीद लगता है कि आप समझ गए होंगे। ओके, थैंक्स।